तो कमेंट करने वाले जितने भी दोस्त हैं आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू यार, मुझे बड़ा मजा आता है आपके कमेंट पढ़ के। इसी तरह आपने कमेंट्स करते रहना है, अपनी राय का इजहार करते रहना है, और आप सवाल पूछ लिया करें, जो भी आपको मतलब सवाल पूछना हो, तो मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ उसमें आपके सवालों के जवाब भी जो है ना वो कोशिश किया करूँगा, दिया करूँ। तो बाकी स्टोरी बहुत प्यारी जा रही है, मुझे तो बहुत चास आ रही है सुनाने की, लगता है इस तरह आपको सुनने के भी जो है ना वो मजा आ रहा होगा। तो खैर चले जी, लास्ट में हम पहुंच गए थे कि वो बस वाला जो है ना उसने खड़ी की हुई थी गाड़ी फौज के पास, और आर्मी वाले कह रहे थे कि ये लोग आगे नहीं जा सकते। तो वहां से कैसे हमने जान जनाब बख्शी करवाई और आगे का सफर हमारा। तो चले जी आज के इस एपिसोड में शुरू करते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ हो जाना, वीडियो एंड तक देखा करो। जो लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप दोस्तों को टल्ली बज जाएगा। जी आप साहब ने अपनी वीडियो अपलोड कर दी है, तो चलें देखते हैं। तो जी आज का एपिसोड शुरू करते हैं, तो आ जाए जी, तैयार है? अच्छा जी, लास्ट एपिसोड में हम पहुंच गए थे कि जनाब हमारा जो वो आर्मी वाला था उसने हमें रोका और बस की तलाशी उन्होंने करनी शुरू कर दी। अब हम लोग ऊपर लेटे हुए थे, तो हमारे सांस एक रंग आ रहा था एक जा रहा था। तो हम कहते हैं लो जी अज फड़े गए जी, पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੜੇ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਫੜੀ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਸਾਈਆਂ ਕੋਇਟਾ नहीं टपन ਦਿੱਤਾ, चलो जेल ਵਿੱਚੋਂ। पर ऐसा नहीं था, वो गाड़ी वाला जो था ना उसमें पावर थी, उसने हमें वहां से निकाला और वहां से फिर सीधे जनाब गाड़ी सारी रात सफर करती रही है। 5 शाम 8 बजे से चलती हुई सुबह के 3 बज गए हैं ना। तो जो ही राइट टाइम 3 बजे तो उसने थोड़े थोड़े करके बंदे उतारने शुरू कर दिए। उसने कहा जी फलां का बंदा यहाँ पे उतरेगा जी, जी हाजी फलां का बंदा कितना है जी, 50 बंदा, 6 बंदा, 10 बंदा, कितना बंदा है, वो उसने अकेला अकेला करके उधर ग्रुप उतारने शुरू कर दिए। अब हम हाजी के बंदे थे, जिस हाजी के हाजी अब्दुल के बंदे थे यहाँ, ये अब ये मुझे ये भी भूल गया, 2 साल हो गए हैं। तो वो उसने कहा कि आप दोस्तों को हम उतारेंगे आगे जी। लास्ट वाला ग्रुप उससे पहले हमने उतरना था। अगर रास्ते में आवाज उसने दी कि जी हाजी के बंदे, वहां पे एक बंदा सड़क पे खड़ा हुआ था, उसने फोन किया, वो बंदा सामने था, उसने हमें वहां पे रिसीव किया। और रिसीव करने के बाद उसने सड़क से जो है ना एक खुला मैदान था, सहरा था, उसने दौड़ लगवा दी हमारी। उसने कहा दौड़ो, बोरो 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 बोरो। तो बस ऐसे ही था कि हम ना बोरो बोरो हो गए, वहां से हम दौड़ गए। और साथ ही उसने जो ना वो हमारे साथ 2 लड़कियां भी थी और कुछ लोग पहले भी वहां पे बैठे हुए थे। तो उसने जाके ट्रेन की पटरी के साथ, जो ईरान जाती है ना ट्रेन, वहां पे उसने पटरी के साथ हमें बिठा दिया। हमने कहा यार ये तो पटरी ईरान जाती है, हम बॉर्डर के बिल्कुल ऊपर आ गए हैं। चले अल्लाह करे सुबह तक हमने जो है ना वो फिर ईरान में पहुंच जाना है। बड़े एक्साइटेड थे यार, ईरान में पहुंच जाना है, और हमारे पास बस आगे की सख्ती का तो पता नहीं था। तो वहां से जनाब वो बैठे हुए वो बस भी फोन कर रहा था। उसने कहा कि जिसने सिगरेट पीनी है ना वो सिगरेट पिए अपने मुट्ठी में करके, ताकि उसका शोला नजर ना आए, तो बाकी कोई बंदा शोर ना करे। बस लेट जो हम वहां पे लेटे हुए थे, गर्मियां थी तो सुबह का टाइम था, थोड़ी थोड़ी ठंड महसूस हो रही थी। तो साथ ही जनाब वो वाला ना हवा तेज थी, तो जो धूल थी वो उड़ उड़ कर रही हमारे ऊपर। तो अचानक से उसने कहा जी गाड़ियां आ रही हैं, बस उठ के चलो। तो हम सारे खड़े हो गए और गाड़ियां सड़क के ऊपर आई। जो ही सड़क पे उसने गाड़ियां आते देखी ना हमारी तरफ बड़ी तेजी से, उसने कहा बोरो तेज दौड़ो। हमने जनाब वहां से तेज दौड़ लगाई और जाते थे उसने कहा 1 मिनट के अंदर यहाँ पे वो आर्मी आ जाती है, यहाँ से निकलो, जल्दी बैठो। उसने जनाब हमें फौरन बिठाया गाड़ियों के ऊपर, क्योंकि वहां पे ना साथ ही चेक पोस्ट थी पाक आर्मी की। वो माशकिल जाना था हमने, लेकिन हमने बाई रोड नहीं जाना था। उन्होंने हमें जो वो आप देखते हैं ना कि रेतला इलाका होता है और उसमें सारा दिन ही जो है ना वो ट्राले चलते रहते हैं, वो वाले जो उनके होते हैं जो डब्बे होते हैं यार वो डाले, तो वो सारा दिन ही वहां पे सफर करते रहते हैं। तो वहां से मैंने वो वाले डाले आ गए। अभी मैं सबसे पीछे रह गया, तो उसने कहा कि तुम भी इधर चलो। तो जब अभी मैंने एक टांग अंदर रखी हुई है और एक जो है ना वो बाहर पैदान पे है, तो वो जब उसने देखा ना कि ये अगर जगह तो है नहीं, तो ये बंदा इधर बेचारा तंग होगा, उसने कहा बदबख्त तू मरेगा बदबख्त, पक्का मरेगा, गिर के मरेगा, तू अभी देखना, तू अंदर सही होके नहीं ना बैठा। तो अब मैं उधर उतर भी नहीं सकता था और अंदर कैसे होता। मैंने सबको कहा यार थोड़े थोड़े आगे हो जाओ। वो कहते हैं यार आगे किधर हो जाएगा, जगह ही नहीं है। तो फिर मैंने कहा अच्छा यार ये, मैंने ईशानी को बैग पकड़ा दिया और मैंने एक टांग बाहर रखी हुई थी। तो मैंने कहा अगर डाला खुल गया फिर तो पक्की वाट लग जानी है ना। वहां से फिर जब गाड़ी चल गई, इतनी तेज गाड़ी उस बंदे ने भगाई, यकीन करो, तौबा तौबा या अल्लाह माफ करना यार, इतनी तेज गाड़ी उस बंदे ने, मैं जिंदगी में मैंने जना कोई चीज इतनी तेज नहीं देखी। उस बंदे ने इतनी तेज गाड़ी भगाई और वो नई सड़क कारपेटेड रोड था और मेरा ख्याल है कि वो अंत की स्पीड थी।
बस जी जैसे तैसे थे आंखें बंद थी, मैंने दोनों हाथ इस तरह डाले को ना, एक उस तरफ एक उस तरफ, मैंने इस तरह हाथ डाले हुए थे और बस कलमा शरीफ पढ़ शुरू कर दिया। और सब लोगों ने ऐसे अपने सर नीचे कर लिए और उन्होंने भी कलमा जो है ना वो बुलंद आवाज से कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। और कहते हैं कि यार मर जाना है बस है ना, ए यो कहते थे कि डाले बड़े अन्ने चलाते ने थे, वे कट मार रहे, बस वो हम ऐसे ऐसे हो रहे थे ना, बिल्कुल ये स्टाइल था। वो कभी ऐसे कभी ऐसे कभी जनाब वो ब्रेक लगा रहा है। तो पर लेकिन इतना शुक्र है थोड़ा चलने के बाद उसके मेरा लगे मेरे बैठने की जगह बन गई, तो मैंने दूसरी टांग भी अंदर रखी और मैं घुस गया नीचे यकदम से। उसने जनाब वो यकदम से ऐसे करके उसने जनाब वो ट्राला निकाला अपना जो था गाँव टाइप था छोटा सा ना, एक डेरा सा बना हुआ था, उसने डाला ऐसे करके वो किया और आगे से ऐसे नीचे वो एक सड़क थी उसके ऊपर से गुजर के फिर ऐसे चढ़ा और सीधा कुछ कच्चे जो ना वो भेड़ बकरियों के जो वाड़े होते हैं ना उनके आगे जाके खड़ा कर दिया। अब वहां पे रैशें तो नहीं थी, वो कुछ और ही था। लेकिन जब हम उसने कहा कि छलांग, सब इधर से छलांग लगा दो, नीचे 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 जल्दी उतरो। हमने वहां से जनाब छलांग लगाई और फौरन ही हम जो है ना वो उसके पीछे भाग गए। उसने कहा भागो, पुलिस 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 पुलिस। बस अब वहां से काम शुरू हो जाता है जी, पुलिस पुलिस पुलिस। बंदे को शॉर्ट करने के लिए या जो भी है ना वो करवाने के लिए बंदा वो और कुछ भी नहीं बोलते, वो कहते हैं भागो पुलिस, बस वो ऐसे करते हैं। फिर जनाब देखो हम इतने पादड़ हैं, हम इतने चल रहे हैं, कहते हैं यार पकड़े ना जाए, बस भागते हैं। उसके पीछे लगे, भागते गए भागते गए। वहां से भागते हुए जो है वो हमने क्रॉस किया सारा जो भी था, वो हमें एक घर में ले गया। घर में 2 कमरे थे, आधे उसने जो है ना वो इस कमरे में डाल दिया, आधे उस कमरे में डाल दिया, बाहर से ताले लगा दिए। हमने कहा लो जी मार गया, बारू जिंदरे मार गया। तो और शाम थी ना, तो जो ही थोड़ा जो है ना वो सूरज निकला, सूरज नहीं सॉरी दिन थोड़ा थोड़ा निकलता गया, वो बंदा अंदर आया। उसने कहा जी 1,000 रुपया दे दें आपको उधर लेके जाना है माशकिल में। तो हमने फिर मुंह में उंगलियां डाल ली कि यार वो जेंट ने कहा था कि आपने रास्ते में पैसे कहीं नहीं देने। हमारी बात हुई है उससे 1,30,000 की, तो उसने कहा था कि इसके अंदर ही आपको लेके जाएंगे, आपने कोई कहीं भी पैसा नहीं देना। तो 1-2 लड़कों ने कहा भाई हमारे पास पैसे नहीं, हम नहीं देंगे। उन्होंने जनाब उनको वहां पे लंबा किया और खूब पिटाई की, उनको चपेड़े मार मार के लाल कर दिया। हमने कहा यार चपेड़े खा के जो देने हैं तो ऐसे ही दे लेते हैं, बस ठीक है कोई नहीं मुश्किल। बस वो पैसे उनको दिए और शुक्र है कि हमारी जान बख्शी हो गई। और वहां से उसने कहा जी आप पानी इधर से ले लें, आपको वो सारे दिन का सफर है आपका, खजूरे भी ले लें। आपने तकरीबन यहाँ से अभी आपने 6 बजे निकलना है और रात 6 बजे 7 बजे आपने पहुंचना है अपनी मंजिल पे। तो ये रास्ते में पानी कहीं भी नहीं है, वो जंगल है, सारा जंगली सहरा है और रास्ते में पानी कहीं भी नहीं है। यहाँ से आप लेंगे वरना रास्ते में मर मुर जाएंगे। तो हमने भी सुना हुआ था कि यार वो उधर पानी की प्यास बहुत लगती है, लिहाजा पानी का वसा नहीं खाना। तो मुझे जो मेरा एजेंट था ना तुर्की में, शामी भाई, उसने ये बात की। उसने कहा कि यार ऐसा है कि आप सब आप दूसरे दोस्तों को भी कह दें कि पानी आपने इंतहाई कम पीना है, जहाँ पे पानी पीने को मिले वहां पे पेट भर के पानी पी लें, जहाँ पे नहीं मिलता ढक्कन के साथ पानी पिए, क्योंकि इन रास्तों में पानी की बहुत कदर होती है। तो लिहाजा आप पानी अपने साथ वाफर मकदार में रखें। दूसरी खाने पीने वाली चीज का गुजारा हो जाता है, लेकिन पानी के बगैर बंदा किसी काम का नहीं होता। मैंने कहा जी ठीक है भाई, ओके हो गया। बैग थे अभी हमारे पास, मोबाइल भी छुपाया हुआ था और मोबाइल की जो बैटरी थी वो तकरीबन मैंने उधर जब निकले थे हम रात को चार्ज करके तो 98% थी। तो उस बैटरी से फिर मैंने जो है ना वो तकरीबन 3-4 दिन निकाले, वहाँ पे थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाता रहा, तस्वीरें वगैरह भी बनाता रहा। वहां से जनाब अभी सुबह का टाइम हुआ, जब हमने पैसे वगैरह दिए तो उसने कहा जी पानी और खजूरें ले लें। हमने कहा कि ठीक है यार हमें 2-2 बोतलें पानी के दे दो। उस बंदे का यार इतना उसने हमारे साथ देखो उसका कितना उसने वो तकरीबन कुछ 150-200 लोग थे, तो उसने 150-200 लोगों को 100 रुपए की एक पानी की बोतल 1.5 लीटर की दी, जो 20 रुपए की दी था। उसने हमने कहा यार, वो कहता है आगे से मिलता ही नहीं, हम भी इतनी मुश्किल से ईरान से लेके आते हैं, ये देखो ईरानी पानी है, तो लेना है तो ले लें वरना मरना तो आप नहीं है, पैसा जिंदगी से चंगा। तो उसने बस इस तरह हमें इमोशनल ब्लैकमेल किया और जनाब 100-100 रुपए की हमने बोतलें पानी की खरीदी। फिर वहां से हर बंदे की मजबूरी होती है, आगे पानी तो था नहीं। वहां से फिर हमने पानी लिया और पानी लेने के बाद जनाब 200-200 रुपया उसको दिया, बोतलें उससे ली और वो अपने बैगों में डाली। तो उसने हमारे बैग जो है ना वो ऐसे करके तरतीब पहले लगा, जिस तरह खुरली में पट्टे नहीं डालते इस तरह उसने बैग लगाए और हमें कहा कि बैगों के ऊपर बैठ जाओ जी। हम सब लोग अब जो है ना वो बैगों के ऊपर बैठ गए। उसने पहले जो ना वो जितने भी लोग थे, अभी ये जो आप पीछे डाले देख रहे हैं ना, जो लोगों के पाँव बाहर है, तो उन्होंने हमारी जो टांगे थी ना वो बाहर की तरफ करवा दी। अभी जब टांगे बाहर की तरफ करवा दी तो हमने तो इतनी इतनी जगह ली ना, वो डाले के साथ ही बैठ के। तो अभी 2-3 लाइनें उसने अंदर बनवा दी ना, तो उनको खड़े किया हुआ था। तो उसने कहा जब मैंने 3 गिनने ना तो आप सबने एकदम बैठ जाना। तो साथ ही उसने कहा जी 1
2 3। अब वो जिस तरह उसने ऐसे किया वो सब लोग बैठ गए, अब एक दूसरे के अंदर वो फंस गए। अब कहता है ये आपने ये नहीं कहना कि यार हम तंग हो गए हैं, फंस गए हैं, मर गए हैं, ये आपकी सेफ्टी के लिए है कि आप फंस के बैठ गए हो। अभी डाला इतना तेज चलना है, इतना उछलना है कि अगर कोई बंदा भी आजाद हुआ तो वो गिर जाएगा, और गिर जाएगा तो पीछे रह जाएगा, मर जाएगा, उसके जिम्मेदार हम नहीं है। ये ना कहें कि भेड़ बकरियों की तरह आपको हमने बिठा दिया, हमारी मजबूरी है, रस्सी तो हम आपको मार नहीं सकते, सामान तो है नहीं जिसको बांध लें, तो कोई भी बंदा जो है ना वो मिस्टेक से गिर सकता है, तो लिहाजा भी आप फंस के बैठ गए हैं, आप गिर नहीं सकते, ये हमारी गारंटी है, क्योंकि हमारा तजर्बा है, जब हम ऐसे बिठाते हैं तो आप गिरते नहीं। आपने ये नहीं कहना कि 35 लोग क्यों बिठा दिए। तो ठीक है जी, वहां पे बर्दाश्त किया। बहुत से लड़के जो थे उनके दिल घबरा रहे थे। मैं तो खैर पहले ही मैंने कहा कि जी मैंने अंदर इधर नहीं बैठना, मैं टांगे इधर बाहर करके बैठ जाऊंगा, मरता नहीं हूं मैं। तो बस ऐसे ही मामलात थे जनाब। वहां से भी सुबह सुबह का टाइम था, तो उसने जो है ना वो अपने डाले सीधे किए हुए थे गाड़ियां, उन गाड़ियों में बैठ गए। तो और भी 3 4 डाले थे, उसने बस ऐसे ही सबको निकाला उधर से। तो हमारे ऊपर उसने एक तरपाल सी दे दी ना, उसने कहा जी ये तरपाल है। तो मैं नुकर पे बैठा हुआ था और उस नुकर पे जिशान बैठा हुआ था, और एक सेंटर में मेरे साथ बदर के साथ सुहेल और साथ में असगर, हम 5 लोग बाहर थे। क्योंकि मेरी तरफ देख के उन्होंने कहा कि ठीक है यार, अगर हाफिज भी इधर बैठे हुए हैं तो हम भी जो है ना वो इधर ही बैठते हैं, हम भी अंदर भी नहीं बैठते। तो बस ऐसे ही था। जो बंदा बिल्कुल आगे था उसके पास वो एक जगह बनी थी हाथ पैर डालने के लिए, लेकिन हम हाथ नहीं डाल सकते थे, हमने नीचे से ऐसे ना वो डाले को पकड़ा हुआ था कि यार गिर ना जाए। तो उसकी बात बिल्कुल ही 100% सच थी कि उसने अगर ना बिठाता तो बहुत से लोगों ने वो बिल्कुल ऐसे ऐसे जनाब हवा में वो डाला उड़ता था ना, तो इतना तेज था वो। जो थोड़ा सा आगे जंप आना उसने ऐसे करके जंप क्रॉस करके जनाब फिर ऐसे, तो बहुत जो थी वो टेंशन। तो वहां से जनाब सुबह सुबह का टाइम उसने हमें ना ऊपर कपड़ा दे दिया, तरपाल दे के वहां से आगे निकाला, और वहां से उसने जनाब शूटर लगा दिया। बजरी थी वो नीचे, वो उड़ उड़ के जो है ना वो हमारे ऊपर आती, और उसने कहा ये चादर इसलिए आपको दी है कि बजरी जो है ना वो आपको नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन मैं बिल्कुल एंड पे था, मुझे बड़ी डांटी लगती थी ना। खैर वहां से जनाब हम सफर शुरू हो गया। अब जब हम निकले हैं तो हम 2 डाले थे। तो जब हमने देखा कि दूर से जो है ना वो धूल उड़ रही है, तो 2 डाले और हमारे साथ मिल गए, 4 डाले हो गए। देखा 2 डाले इस तरफ से भी आ गए। वो गांव में थे, तकरीबन सारे गांव का ये काम था। तो वहां पे तकरीबन वो जनाब हमारे 4 से 5 डाले बन गए जी, हम इकट्ठे हो गए। जब वहां से हम निकले तो आगे एक बड़ी सड़क थी, अब उस पे जो है ना वो फौजियों की गश्त होती थी, तो उसके दूसरे तरफ भी एक जो है ना वो गांव था। वहां से हम निकलने के बाद जो है ना अचानक से उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, जब सड़क पे चढ़ाई, और सड़क पे जाके इतनी तेज, हमने कहा चलो शुक्र है सड़क जाना है, जितनी भी भगा लेगा ना, तरपाल इसलिए ऊपर दी हुई है। तो अचानक यकदम से उसने जो है ना वो अंदर से आवाज दी कि पुलिस, सर नीचे कर लो। जनाब हमने ऐसे नीचे छा मारी, और उसने यकदम से ऐसे जो है ना उसका वो मोड़, उसको गाड़ी को मोड़ा, उसने टर्न लिया। यूं ही उसने टर्न लिया तो गाड़ी एकदम ऐसे हो गई जनाब, जो है ना वो हम सब ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हमने कलमा ही नहीं पढ़ा के मर गए। फिर जनाब उसने वो दूसरी तरफ ऐसे कट किया तो वो गाड़ी फिर सीधी हुई। तो मतलब उनको तो पता है कि कैसे कंट्रोल करना है। तो सामने जो ही जनाब हम गए ना, तो अभी वो जो दूसरी हमारे साथ 4 गाड़ियां थी ना, वो पता नहीं किधर ओझल हो गई, वो दूसरे किसी रास्ते से उन्होंने जाना था, उनका अपना रास्ता था। तो हम जो 2 गाड़ियों वाले लोग थे ना, हम एक साथ ही भी जा रहे थे। एक गाड़ी हमसे आगे थी और हमारी गाड़ी पीछे थी। वहां से अचानक जो है ना वो हम जा रहे हैं, 10 मिनट का सफर हमने तय किया। इतनी धूल, इतना जो है ना वो डस्ट उड़ रही थी। डस्ट उड़ने के बाद जनाब वहां से फिर हमने जो ना वो महसूस किया कि यार अभी ये सारा सफर इस तरह का जलालत का। अभी उसने वहां पे स्टॉप किया एक दफा, तो स्टॉप करने के बाद जो है ना उसने टायरों में हवा शवा थोड़ी सी कम की। उसने कहा कि ये जब रेत पे दौड़ते हैं ना, तो इनमें खुद बहुत ही हवा का प्रेशर ज्यादा हो जाता है। जब हवा ज्यादा होती है तो फिर वो ऐसे ऐसे जो है ना वो गाड़ियां ऊपर नीचे होती हैं और उल्टने का खदशा होता है। तो फिर जनाब डाला जो है ना उसने बैठा, और उसने अंत स्पीड से जो है ना वो डाला भगाया। अब थोड़ी देर सफर करने के बाद हमने पीछे देखा तो 2 ना सफेद कलर के डाले जो है ना वो हमारा ताकुब कर रहे हैं, हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, बड़ी तेजी से वो डाले आ रहे हैं। हमने भी देखा, हमने कहा शायद हो सकता है जिस तरह वो दूसरे आए हैं ये कोई और हो अपने गाड़ी ले। लेकिन उस बंदे जो डालू वाले थे ना, उसने आगे वाले डाले वाले को जो है ना वो हॉर्न मारने शुरू कर दिए। तो उसने डाला, आगे वाला जो बंदा था उसने अपनी गाड़ी थोड़ी सी आहिस्ता की है। तो उसने कहा कि वो पीछे वेख तो नजर आया, उन्हें आख्या कि जो है ना वो चोर आउंदे पैने भजा होने। तो नाजरीन उसने इतने दोनों लोगों ने डाले जो है ना वो दौड़ाए, इतने डाले दौड़ाए, तो वो जो हमारे पीछे 2 डाले लग गए थे ना वो चोरों के डाले थे।
वो मेरे जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन वो था जब मैंने चोरों के डाले अपनी तरफ आते हुए देखे, और मैंने कहा कि यार ये देखो, अभी पहले जो है ना वो एक जो वो हमारे घर से निकले हैं तो परेशानी आ गई है, तो अब नेक्स्ट जो है वो हमारे साथ ये देखो अभी क्या हो रहा है कि अभी चोरों ने रास्ते में पकड़ लिया और इन्होंने सारे पैसे ले लेने, क्योंकि मैं 35,000 लेके निकला हुआ था और तकरीबन हमारा 15-15,000 खर्चा हो गया था क्वेटा आने तक, क्वेटा से आगे माशकिल जाने तक का। तो मैंने कहा ये अभी जितने भी रह गए ना बस इन्होंने ले लेने हैं, तो फिर यहाँ से वापस जाना पड़ना है, पैसे वगैरह तो हैं कोई नहीं, बाकी चले देखते हैं क्या होता है अभी जी आगे। वहां से फिर उसने इतने डाले भगाया जनाब, एक जो है वो इस तरफ मुड़ गया, एक जो है ना वो इस तरफ मुड़ गया, अभी वो भी 2 डाले थे, तो एक हमारे तक में हो गया, एक उनके में हो गया। तो इसने पता क्या किया, ये हमारे जो डाले वाला है ना, ये लड़का बड़ा संजीदा था और छोटा सा था, और मतलब कि इतना मेच्योर नहीं था शायद, या उसको होगा उसको कोई तरीका कि किस तरह जो है ना वो सिक्योर करना है खुद को। उसने जनाब साथ ही हमें जो है ना वो 1-2 डाला लेके चला गया, और उसने एक ना गहरी जगह देखी तो उसने कहा सारे छलांगे लगाओ इधर से। हमने और कहता छलांगे लगा के बस इधर बैठ जाओ, मैं अभी इनको जो ना वो करके आता हूँ, अब सब इधर छलांगे मारो। अभी एक बंदा, एक वो था हमारे साथ, और एक जो है ना वो तो चला गया, एक उसका दोस्त था तो उसके पास पिस्टल था ना, जो एजेंट था, तो वो भी हमारे साथ था। वो कहता कुछ भी नहीं होता, बस आप इधर बैठ जाए, आपने घबराना नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि घबराना नहीं, बैठ जाए इधर। आज से 2 साल पहले जो है ना वो इसने ये बात की, इमरान खान की हुकूमत से भी पहले उसने ये बात की। मुझे क्या पता था कि ये घबराने वाला जो है ना ये हमारा कौमी बन जाएगा नारा। बहरहाल ठीक है, जैसे भी था कि जनाब हम घबरा गए, ये मौत देख के मौत हमारे सर पे आ गई है, और एक अजीब हलचल है, और दिल जो है ना वो इस तरह कौमों कर रहा है। तो मैंने कहा कि बस मर गए जी। अभी वो जिस तरह मेरे जहन में वो चल गया कि किस तरह वो जो तैयब लड़का था हमारा, उसको अभी इस तरह जो है ना वो चलती गाड़ी को उन्होंने फायरिंग की, और उसके जो है ना वो गोलियां पीछे जो बैठे हुए थे उनमें से 5-6 लड़के मर गए थे, तैयब भी था उनमें से एक। तो मैंने कहा आज ये भी हमारे साथ भी वही काम होगा, ये हम पे फायरिंग कर देंगे और हम सब मर जाएंगे। लेकिन खैर वो बंदा डाला जो ना वो आगे ले गया, इस तरफ दूसरी तरफ दौड़ा के ले गया ना, तरपाल उसने ऊपर जो है ना वो कर ली हुई थी। तो तकरीबन वो आधा घंटा जो है ना वो नहीं आया, और अल्लाह का शुक्र है हमने देखा कि वो जो गाड़ियां थी ना वो उस डाले के पीछे चली गई ना। थोड़ी आगे जाके जब ना उसने देखा कि वो डाला उसकी तरफ आया, तो उसने डाले ने रोक लिया। उसने कहा कि तो वो कहता मैं बालन लेने के लिए आया हूँ। तो दूसरा जो डाला था वो तो निकल गया था, वो पता नहीं वो दूसरी तरह निकल गया था, वो जो उसका ताकुब नहीं कर सका, वो शायद स्लो था डाला या क्या था। तो ये जो डाला तेज था वो हमारे डाले को उसने पकड़ लिया। हम तो खैर पीछे एक घाटी में छुपे हुए थे, तो हमें नहीं पता हुआ कि उसके क्या किया। लेकिन जब वो ड्राइवर वापस आया उसने कहा कि यार मैं तो बच गई हूँ, मैंने उसको चकमा दे दिया। तो वापस गया हूँ, उसने मुझसे पूछा, मैंने कहा मैं राहगीर हूँ, मैं तो अपने काम से जा रहा हूँ। फिर वो दूसरे डाले वाले के पास गया, उनसे पूछा सेफ है वो, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम महफूज हैं। तो बाकी जो है ना वो मतलब कि अल्लाह का शुक्र है, फिर तसल्ली हो गई, उसकी कॉल आ गई। तो साथ ही जो है ना वो कुछ देर बाद उसने कहा कि मैं आपको लेने के लिए आ रहा हूँ। तो अचानक से जो है ना वो फिर एक सफेद डाला जो है वो हमने देखा कि वो ना बड़ी तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा है। तो खैर बाकी मेरा ख्याल अभी टाइम हो गया जी, तो चले इंशाल्लाह नेक्स्ट इससे आगे जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि चोरों ने जो है ना वो हमें पकड़ा या किस तरह हम बच गए। और फिर वहाँ पे उन्होंने पुलिस को कॉल की, पुलिस भी वहाँ पे मुकामी जो है वो मौके पे पहुंच गई। वो उसकी तस्वीरें भी हैं मेरे पास, वो भी इंशाल्लाह मैं इसी तरह ही साथ लगाऊंगा। और वो असले वाले उनके अपने को 5-6 डाले और आ गए वहाँ पे जिस तरह हम खड़े थे। और इससे आगे फिर ये यकमच से हम निकले और माशकिल का सफ़र जारी था। तो इंशाल्लाह यकमच से माशकिल का सफ़र जो है वो हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ बताऊंगा। और सारा दिन डाला चलता गया, वहाँ पे जनाब हमें पानी भी नहीं मिला, एक जगह पे मिला पानी। तो किस तरह का सफर था। और वहाँ पे आगे जिस सेफ में हम गए हाजी यूसुफ की सेफ में, क्योंकि हम हाजी यूसुफ के बंदे थे, तो हाजी यूसुफ की सेफ किस तरह की थी। तो वहाँ पे हमारे गुजराती दोस्त थे, उनके साथ जरा टकराव सा हो गया। तो मतलब ये सारा जो भी मामला है इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आप दोस्तों से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपने भाई को दे इजाजत। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक बर वक्त पहुंच सके। तब तक के लिए भाई को दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।